हेलो दोस्तों। मेरे पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे। 2021 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। पर मेरे पापा ने जो मेरी तड़प को देखा है शादी के बाद, उसमें पापा ने कुछ चंद लाइनें लिखी थी। वो आज ये डायरी मेरे पास है। बहुत दिनों बाद मैं ये डायरी पढ़ रही हूँ। तो पापा ने शायद ये मेरे लिए लिखा था जब मैं हमेशा रोती हुई आती थी। तो आज आपको मैं सुनाती हूँ। बेटी के मुस्कुराने से खुशियों का खजाना दिखता है। उसकी आंखों की बूंदें देख हर पिता का दिल दहलता है। अपने जिगर के टुकड़े के लिए सब कुछ अर्पण कर देता है, फिर क्यों सतरंगी दुनिया में उसको सब सहना पड़ता है। कहने को तो सब कहते हैं बहू नहीं हमारी बेटी है। बेटी के पिता को आज भी रात को रोना पड़ता है। पिता के घर में हर बेटी चिड़िया की तरह झांकती है। घर पराए में जाते ही जेलर की निगाह में रहती है। अपने घर की इज्जत के लिए मुंह अपना सी लेती है। जब पिता बेइज्जत होता है तब उसका दिल भी रोता है। बेटी तो पिता की गौरव है, फिर इतना क्यों तड़पती है। उसकी आंख के हर आंसू से पिता का खून जलता है। नहीं चाहते बेटी के पिता को क्यों अपने घर बुलाते हो। घर बुलाकर बेटी के सामने क्यों उसका दिल जलाते हो। हे बेटी के बाप की मजबूरी, हे बेटी के बाप की मजबूरी, सब उसको सहना पड़ता है। बिटिया के जीवन के खातिर जुबान को सिलना पड़ता है। बिटिया के जीवन के खातिर जुबान को सिलना पड़ता है। हे समाज के ठेकेदार सुनो। ये मेरे पापा के शब्द हैं। ये मेरे पापा जो लिखते थे डायरी, पापा के खुद के शब्द थे। पापा बोलते हैं, हे समाज के ठेकेदार सुनो, मत लो परीक्षा संयम की। भगवान भी तुम्हें सजा देगा। भगवान भी तुम्हें सजा देगा जब आगे कोई गलती की। मेरे पापा हमेशा समझाते थे मुझे, पर कभी सुख नहीं आया। ये पापा ने मेरे लिए लिखा था। आज बहुत सालों बाद मैंने ये डायरी पढ़ी है पापा की। मेरे पापा की राइटिंग देखिए कितनी सुंदर है। मेरे पापा फ्री होते थे जब डायरियाँ लिखते रहते थे। तो ये, आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच पापा, आई मिस यू टू, आई मिस यू।